बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर मस्तान है, डायरेक्टर गिरी कैंसर केयर सेंटर पुणे। पूना में हमारा एक सेंटर है जहाँ पर हम लोग कैंसर के पेशेंट का इलाज करते हैं यूनानी मेडिसिन से और डाइटोथेरेपी से। और इसके साथ हम लोग जो है पैलिएटिव ट्रीटमेंट भी करते हैं, यानी पेन मैनेजमेंट और इम्यूनिटी बिल्ट मैनेजमेंट करते हैं। आज का वीडियो दोस्तों, हमारा जो टॉपिक है आज की वीडियो का वो है कोलोरेक्टल कैंसर, यानी बड़ी आंत और रेक्टम का कैंसर। जैसे कि हमें सबको पता है दोस्तों कि कोलोरेक्टल कैंसर बहुत तेज़ी से फैल रहा है। वर्ल्ड में जो है ये 3rd लीडिंग कॉज है कैंसर से डेथ होने का। तो आज हम इसके बारे में एक अवेयरनेस के लिए इस वीडियो को बना रहे हैं कि ये कैंसर, कोलोरेक्टल कैंसर एक तो होता क्यों है और इसके सिम्टम्स क्या है बॉडी में होने के बाद, और इसका इलाज क्या है दोस्तों। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये होता क्यों है। जैसे कि हमें सबको मालूम है दोस्तों कि कोलोरेक्टल कैंसर या कोई भी कैंसर के जो मेजर कॉजेज़ है वो है टोबैको, अल्कोहल, उसी तरीके से सेडेंटरी लाइफस्टाइल, उसी तरीके से जंक फूड, उसी तरीके से स्ट्रेस। ये तमाम चीज़ें जो कोलोरेक्टल कैंसर को बढ़ावा देती है। और ये तो हो गया इसका कॉज कि बाबा चलो सबको मालूम है कि अल्कोहल से होता है या टोबैको से होता है, लेकिन कुछ कॉजेज़ ऐसे हैं दोस्तों जो हमें मालूम नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर कोई आदमी अल्कोहल नहीं इस्तेमाल कर रहा है और टोबैको इस्तेमाल नहीं कर रहा है और उसके बावजूद भी अगर उसको कैंसर हो रहा है तो क्यों हो रहा है? क्या हमने कभी ऐसा सोचा है? या इस ताल्लुक से कभी हमने उस एंगल से कभी सोचा है? नहीं सोचा है। तो दोस्तों, जैसे कि हमारा जो खाने पीने का जो स्टाइल है, खाने पीने का जो हमारा तरीक़ेकार है वो ये है कि हमें भूख लगे या ना लगे हम खाना खाते हैं। नाश्ते का वक्त हो गया, नाश्ता कर लिया, लंच का टाइम हो गया, लंच कर लिया, रात का खाने का वक्त होगा, चाहे हमें भूख लगे ना लगे। अगर भूख की हालत में अगर हम खाना खाएंगे तो ये बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स नहीं पैदा करेगा या कैंसर को नहीं बढ़ावा देगा। अगर बगैर भूख के हम लोग खाना खाएंगे दोस्तों तो ये बॉडी के अंदर सड़न पैदा करेगा। ये हो गया एक कॉज। तो दूसरा कॉज ये दोस्तों कि हम जितने भी हमारे पास ग्रेन्स या जो कुछ भी खाने पीने की चीज़ें आ रही है वो कुछ ना कुछ प्रिजर्वेटिव, पेस्टिसाइड्स, केमिकल से वो अफेक्टेड है। ये एक कॉज हो गया। उसके अलावा पॉल्यूशन उसका एक कॉज है। उसके अलावा दोस्तों, हम जो अनाज इस्तेमाल करते हैं, रोटियां ख़ास तौर से गेहूं की रोटी, ज्वार की रोटी, बाजरे की रोटी, मकई की रोटी या मिलेट्स की रोटी, तमाम रोटियां, तमाम ग्रेन्स जो हम आटे की सूरत में लाकर उसकी रोटियां बनाते हैं, ये बॉडी में किस तरीके से नुकसान करता है दोस्तों। वो कि तमाम रोटियां जब हम लोग सेकते हैं तो वो आगे और पीछे से उसको हम सेक सकते हैं, दरमियान में वो मिडिल में वो कच्ची रहती है। वही कच्चा अनाज हम सालों साल इस्तेमाल कर रहे हैं, पेट में जाके सड़ रहा है, सड़न पैदा कर रहा है, हाथों में पॉलिप्स पैदा कर रहा है, इन्फेक्शन पैदा कर रहा है, और धीरे धीरे कॉन्स्टिपेशन या लूज मोशन, कोलाइटिस, इस तरीके से जो है ये आगे चल के फिर ये कैंसर में चेंज होता है। तो ये अच्छी तरह आप इस चीज़ को याद रखिए कि आपने, ये हो गया उसके कॉजेज़ के ताल्लुक से। अब हम इसके सिम्टम्स के बारे में बात करेंगे और फिर लास्ट में हम किस तरीके से कोलोरेक्टल कैंसर से बच सकते हैं ये आपको इंशाल्लाह मैं बताऊंगा। अब इसके सिम्टम्स के बारे में बात करेंगे। कोलोरेक्टल कैंसर अगर आपको होता है तो हम उसको कैसे जल्दी से उसको जो है डायग्नोस करेंगे। उसका तरीका ये है दोस्तों कि जैसे ही आपको अगर कुछ अनयूजुअल साइन, सिम्टम्स आपकी बॉडी में, अचानक आपकी बॉडी में इस तरीके के सिम्टम आ रहे हैं कि आपको कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, कभी लूज मोशन हो रहा है, या आपकी बॉवेल हैबिट्स चेंज हो गई है, जो रूटीन से हट गई है, तो आपने वहाँ पर जाके डायग्नोसिस करना है, डॉक्टर को मिलना है। अगर आपको कोलोनोस्कोपी में अगर आपको छोटे छोटे पॉलिप्स दिख रहे हैं तो ये पॉलिप्स क्या है? एक साइन है कि आगे चल के ये कैंसर में बदल सकते हैं। तो फौरी तौर से आपने क्या करना है, उन पॉलिप्स का इलाज जल्दी से जल्दी करना है ताकि कैंसर में कन्वर्ट ना हो। पॉलिप्स को कैंसर में कन्वर्ट होने के लिए 10 से 15 साल लगते हैं दोस्तों। तो हमारे पास अभी 10 साल पहले ये मालूम हो जाता है कि ये पॉलिप्स की वजह से हम आगे कोलोरेक्टल कैंसर से जो है अफेक्टेड हो सकते हैं, तो उससे हमको जो है उसका फौरी इलाज करना है। उसके अलावा दोस्तों बहुत मरतबा जो है हम पाइल्स मास समझ के इलाज करते हैं, जबकि वो पाइल्स नहीं होता है, वो कैंसर होता है। वहाँ आपको जो है कॉमन पाइल्स और कैंसरस गार्ड के अंदर आपको
डिफ्रेंशिएट करके आपको वक्त बचाना है। हम सालों साल पाइल्स का इलाज करते हैं जब गांठ छोटी होती है, लेकिन जैसे ही वो गांठ बड़ी होके फैलने शुरू होती है जब मालूम पड़ता है कि कैंसर है। तो जब छोटी सी गांठ हो और वो कुछ अनयूजुअल उसका लुक है तो आपको फौरी तौर से उसको बायोप्सी कराकर उसका जो है आगे इलाज करना है। उसी तरीके से दोस्तों, वेट लॉस होना, थकान का होना, उसी तरीके से पेरेक्टल ब्लीडिंग का होना, टॉयलेट में से ब्लीडिंग का होना, उसी तरीके से जो है वो डिस्कम्फर्ट का पेट में फील होना, यानी वॉशरूम को जाके आने के बावजूद भी, टॉयलेट को जाके आने के बावजूद भी ऐसा लगता है कि अभी भी पेट साफ नहीं हुआ है, डिस्कम्फर्ट लगना, ठीक है, फीलिंग ऑफ सेटिस्फैक्शन नहीं लगना, ये तमाम सिम्टम दोस्तों कोलोरेक्टल कैंसर की तरफ आपका ध्यान आकर्षित कर सकते हैं या आपका ध्यान उस तरफ ले जा सकते हैं। तो आपको उससे वो सिम्टम्स आने के बाद आपको फौरी तौर से डॉक्टर के पास जाना है, इन्वेस्टिगेशन करना है। सिंपल इन्वेस्टिगेशन दोस्तों, एक तो एब्डोमिनल सोनोग्राफी है, ब्रेन सोनोग्राफी और एक कोलोनोस्कोपी है। ये 2 चीज़ें आपको जो है बहुत सारे इसके अंदर चीज़ें आपको समझ में आती है, और उसमें अगर कुछ समझ में आता है तो फिर आगे के इन्वेस्टिगेशंस है, जैसे बायोप्सी है और बाकी की चीज़ें। तो ये हो गया उसके सिम्टम्स, उसके कॉजेज़। अब उसका सिंपल इलाज जो ये है दोस्तों कि आपने जैसे ही डायग्नोस हुआ कि कोलोरेक्टल कैंसर है, आपने अपने ऑन्कोलॉजिस्ट को दिखाकर उसकी कीमोथेरेपी, रेडिएशन और सर्जरी के बारे में मशवरा लेना है। हम यहाँ पर कैंसर के जो कन्वेंशनल ट्रीटमेंट के बारे में के खिलाफ कोई हम नहीं है, हम उसके फेवर में है, कीजिए, फौरी कीजिए। लेकिन बहुत मरतबा क्या होता है दोस्तों कि बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे हैं जो उन तमाम ट्रीटमेंट के बावजूद भी अगर उनको रिजल्ट नहीं आ रहे हैं तो वो लोग यूनानी से सपोर्ट ले सकते हैं। हम यहाँ पर यूनानी मेडिसिन को एज ए सपोर्टिव इलाज जो है हम लोग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, या एडजुवेंट ट्रीटमेंट, यानी कीमोथेरेपी कीजिए, यूनानी मेडिसिन लीजिए ताकि आपको साइड इफ़ेक्ट्स कम हो या ना हो। उसी तरीके से आप जो है यूनानी मेडिसिन, बहुत सारी यूनानी मेडिसिन जो है कोलोरेक्टल कैंसर में बहुत अच्छा काम करती है, जैसे बेल फल है, बेल फल का पाउडर है, या बेल फल के पत्ते हैं, कुड़ा छाल है, उसी तरीके से अफसन 3 है, उसी तरीके से उशबा है, उसी तरीके से सदाबहार का पाउडर है। ये तमाम दवाइयाँ कोलोरेक्टल कैंसर में बहुत अच्छी तरीके से काम करती है। और कोलोरेक्टल कैंसर में यूनानी मेडिसिन से आप क्या अलग कर सकते हैं ये मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, कोलोरेक्टल कैंसर है, कोई भी कैंसर, उसके 2 कॉजेज़ यूनानी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग समझिए। एक कॉज है बॉडी के अंदर लो ग्रेड इन्फ्लामेशन या इन्फेक्शन, या कॉमन लैंग्वेज में उसको बोलते हैं हम लोग यूनानी में ताफून का एक लफ्ज़ है, यानी सड़ना किसी भी चीज़ का। अब ये सड़न और ये सड़ना और गलना लगातार बॉडी में अगर आंतों में होता रहेगा तो वो आगे चल के कैंसर में चेंज होता है। ये हो गया एक कॉज दोस्तों, जिसको हम लोग बलगमी कोलोरेक्टल कैंसर बोल सकते हैं। एक कोलोरेक्टल कैंसर जो होता है दोस्तों, उसका कॉज होता है क्रॉनिक इरिटेशन ऑफ द इंटेस्टाइन। कोई एक ऐसा इरिटेंट है आंतों में सालों से लगातार चला आ रहा है। वो स्पाइसेस हो सकते हैं, या ऑयली फूड हो सकता है, या जंक फूड हो सकता है, या कुछ भी हो सकता है, या कोई और इरिटेंट हो सकता है। वो इरिटेशन की वजह से वो इरिटेंट ने उस पेशेंट की जो है आंतों में वो ट्यूमर पैदा किया, कोलोरेक्टल कैंसर पैदा किया, तो उसका इलाज अलग है। वो इरिटेंट का, वो उस इरिटेशन की वजह से अगर कैंसर हुआ है तो उसके लिए काउंटर इरिटेंट दवाइयाँ यूनानी में मौजूद है, जैसे मुलेटी है, सौंफ है, पुदीना है, ये तमाम चीज़ें, ख़त्मी है, खुबाजी है। और इन्फेक्शन और ताफून के लिए दूसरी दवाइयाँ हैं। तो ये यूनानी का डिफरेंस है बाकी के पैथियों से, कि बाबा यूनानी मेडिसिन, यूनानी दवाओं से आप कस्टमाइज्ड इलाज कर सकते हैं। हर 2 कोलोरेक्टल कैंसर के पेशेंट अलग अलग होते हैं, ये बात आप ध्यान में रखिए। और कुछ एहतियाती तदाबीर, जैसे कि आपको 3 मील की बजाय अगर 2 मील्स अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो आपको कोलोरेक्टल कैंसर और बाकी के कैंसर से बचा सकता है। उसी तरीके से अगर आप 2 मील्स की बजाय 1 मील 24 घंटे में इस्तेमाल करते हैं और दूसरे मील को बहुत लाइट कर देते हैं, ये 2 मील्स के मुकाबले में ज़्यादा बेटर है कैंसर से बचने के लिए। उसी तरीके से जो है अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है तो उसका सही इलाज कीजिए, आपको जो है डायरिया हो रहा है तो उसको सही इलाज कीजिए, बर वक्त उसका इलाज कीजिए ताकि ये क्रोनिसिटी में ना जाए, और क्रोनिसिटी में जाने के बाद ये कैंसर में तब्दील ना हो। तो आज के लिए दोस्तों इतना काफ़ी है। कोलोरेक्टल कैंसर से आप जो है यूनानी मेडिसिन से सपोर्ट ले सकते हैं आपके मेन ट्रीटमेंट के साथ, कीमो रेडिएशन सर्जरी के साथ। ये मैसेज बाकी के लोगों तक जाना चाहिए। इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोग भी इस वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।